अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और नाजरीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आज से आगाज हो गया है और पहला मैच इस वक्त खेला जा रहा है मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। इस वक्त कराची में तमाम ही शायकीन क्रिकेट काफ़ी पुरजोश हैं और आज के मैच की अगर अपडेट आपको दें तो तकरीबन 200 के करीब स्कोर होने वाला है और 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। विल जंग ने 107 रन बनाए हैं और एक अच्छी खबर भी ये है कि फ़खर जमान जो कि पहले ओवर में इंजर होकर बाहर चले गए थे, वो अब वापस जो हैं वो ग्राउंड में आ चुके हैं। तो इन तमाम तर अपडेट्स पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ अंजुम और जाहिद मकसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जाहिद साहब बताइएगा, आज आपने क्या ख्वाब देखा है? क्योंकि इससे पहले जब न्यूजीलैंड के साथ मैच था पाकिस्तान का तो तब भी आपने ख्वाब देखा था जो कि सच हुआ, तो आज आपने क्या ख्वाब देखा है? देखिए, मैच का ख्वाब नहीं देखा था, चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट का ख्वाब ज़रूर देखा था। 1996 में आईसीसी का इवेंट हुआ यहाँ 29 साल पहले, और इसके बाद आपको पता है बहुत ही सख्त दिन आए पाकिस्तानी स्पोर्ट्स पे। ख़ास तौर पर श्रीलंकन टीम पे अटैक हो गया, इंटरनेशनल टीमों ने आने से इनकार कर दिया और बहुत मेहनत की है पाकिस्तान पीसीबी ने भी, बाकी फेडरेशनों ने भी कि इंटरनेशनल टीमें आई यहाँ पे स्पोर्ट्स का अरीने बहाल हो सकें, स्पोर्ट्स के मैदान बहाल हो सकें। तो मैं समझता हूँ एक पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में आज बहुत बड़ा दिन है कि यहाँ पे आईसीसी इवेंट की मेज़बानी है। और आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी भी होते होते भारत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद और भारतीय मीडिया की ये हर्जा सराई के बाद कि यहाँ से इवेंट को शिफ्ट कर दिया जाएगा, आज जो है पाकिस्तान इस की मेज़बानी कर रहा है बड़े इवेंट की, जिसमें 8 टीमें शरीक हैं और इस पर सिवाय भारत और बांग्लादेश के, क्योंकि बांग्लादेश का मैच कल इंडिया के साथ है तो वो दुबई में है, बाकी 6 की 6 टीमें इस वक्त पाकिस्तान में। तो बड़ा दिन तो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान मैं आपको याद करवाऊंगी क्योंकि मैं जब पाकिस्तान ने मैच जो है वो जीता था तो हम यही सोच रहे थे कि मैं जाहिद साहब से बात करके पूछूंगी कि उन्होंने ख्वाब देखा और वो सच हुआ। गालिबन हो सकता है कि हम साउथ अफ्रीका के मैच की भी बात करें, लेकिन पाकिस्तान की जीत का ख्वाब आपने देखा था। सलीम खालिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कराची में इस वक्त मौजूद हैं। सलीम साहब बताइएगा, इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? सबसे पहले मैच का आगाज हो गया है, क्या मनाजिर है? ख्वाब नहीं देख रहे सब, मैं हकीकत में मैच देख रहा हूँ मैं, और न्यूजीलैंड की टीम अच्छी बैटिंग कर रही है। अभी ये भी 200 उसके मुकम्मल हुए हैं और यंग ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली और अब भी एक बड़े स्कोर की जानिब कदम इनके बढ़ते नजर आ रहे हैं। और लैथम भी अच्छे खेल रहे हैं, फिलिप भी हैं, पीछे भी इनके पास प्लेयर्स हैं। तो हमारी बॉलिंग आज अब तक बेहतर है, लेकिन जिस तरह का हम तवक्को कर रहे थे कि गैर मामूली का परफॉर्मेंस सामने है, उस तरह का नहीं नजर आ रहा। देखते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि 300 वाली पिच नहीं है, 270 280 बनेंगे, लेकिन जिस तरह भी खेल रहे हैं बड़े मजे से, तो उसमें लग रहा है कि शायद 300 पे भी ये क्रॉस करेंगे। स्टेडियम में माहौल बड़ा जबरदस्त है और लोग शुरू में थोड़े कम लोग थे, लेकिन अब काफी लोग आ चुके हैं और सेकंड इनिंग जब तक होगी पूरा भर चुका होगा। बड़ा अच्छा यहाँ पे माहौल है और जब कम लोग थे उस वक्त भी बड़े नारेबाजी वगैरह हो रही थी और एक लाइवली एटमॉस्फेयर है। और जिस तरह एयर शो वगैरह आपने देखा होगा टेलीविजन में, तो अच्छा मैच हो रहा है अब तक। और एक और अच्छी बात ये, फखर भी वापस आ गए थे। शुरू में उनकी इंजरी हुई तो बहुत लोग वरिड थे कि वो क्या होगा, पता नहीं वो खेल सके या ना खेल सके, लेकिन अब होपफुली कि वो बैटिंग करेंगे। किस नंबर पर बैटिंग करेंगे ये एक सवाल होगा, क्योंकि काफी देर तक वो फील्ड से बाहर रहे थे। ठीक है यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगी क्योंकि हम मैच तो चल रहा है उस पर डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन अभी एक आगाज़ अगर करें तो आज की जो तकरीब हुई 29 साल बाद ये इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, फ्लाई पास्ट हुआ, बहुत शानदार हुआ, क्या कहेंगे? देखिए हिफ्ज़ा, पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से और पूरे पाकिस्तान के हवाले से आज एक तारीख़ी दिन है। मैच का रिजल्ट तो अभी बाद में आएगा, लेकिन एक तारीख़ रकम हो चुकी है। जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान कोई इवेंट बड़ा इवेंट नहीं करवा सकता, वो आज देख सकते हैं कि आज पाकिस्तान ने हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा देखने को मिला। यकीनी तौर पर जिस तरह सदर मुमलिकत ने यहाँ आकर इस इवेंट को रौनक बख्शी, मैं समझता हूँ कि यह पूरी दुनिया के लिए एक वाज़ेह पैगाम था कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और खेलों के लिहाज से पाकिस्तानी जितने भी ये सारे मोहब्बत करते हैं, ख़ास तौर पर क्रिकेट के हवाले से। आपने अब देखा कि क्राउड भी आज काफ़ी बेहतर नज़र आया पिछले मैचेस की निस्बत स्टेडियम। अभी तक पाकिस्तान का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी चूँकि ओवर्स बाकी हैं और आखिरी ओवर्स में इतनी तौर पर वो जो फिलिप्स हैं, फिलिपू भाई लास्ट टाइम भी उन्होंने हमारी काफ़ी पिटाई की थी, अभी आए हैं। तो हाँ अभी आए हैं, तो उनसे थोड़ा बचना पड़ेगा। हमारे बॉलर को थोड़ा लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करना पड़ेगी। अगर वो जल्दी आउट हो गए तो फिर पाकिस्तान की जीत के इम्कान मज़ीद बेहतर हो सकते हैं।
लेकिन क्योंकि अगर 300 से प्लस स्कोर हो जाता फिर थोड़ा हमारे लिए मुश्किल इस लिहाज से हो सकता है, क्योंकि उनकी जो फील्डिंग है वो फ़र्क डालेगी। और फील्डिंग में यकीनी तौर पर जो कीवी फील्डर्स हैं वो 20 से 25 रन बनाने में महारत रखते हैं। और जाहिद साहब, अगर हम अब इस मैच को सबसे पहले अगर हम टॉस की बात करें तो आपको क्या लगता है पिच को देखते हुए जो प्रेडिक्ट किया गया, ये फैसला लिया गया, ये ठीक है? देखिए, मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो ये थी कि पाकिस्तान टॉस हार जाए। हम इस झमेले में पड़े ही ना कि पहले फील्डिंग करनी है या पहले बैटिंग करनी है, क्योंकि आपने देख लिया कि पाकिस्तान ने बाद में बैटिंग की है तब भी हारा न्यूजीलैंड से। और पिछले मैच में जो कोई फाइनल था 3 मुल्की सीरीज़ का, उसमें टॉस जीतकर पहले बैटिंग की पाकिस्तान, फिर भी हारा। बहरहाल आज रिजवानी को यकीनी तौर पर ज़ाहिर है कप्तान भी है, पूरी टीम है, टीम मैनेजमेंट है, उन्होंने वहाँ की पिच देखकर मौके पे फैसला किया होगा और पिच से हेल्प भी मिली है पाकिस्तानी बॉलर्स को। ये ठीक है, एक मुश्किल कैद था टॉम लिथम का जब वो 41 रन पर थे 41 पे, तब वो सलमान अली आगा ले नहीं सके, उन्होंने ट्राई पूरी की, लेकिन जाहिर है कैचेस विन मैचेस इसी को कहते हैं। तो फील्डिंग को भरपूर साथ देना होगा। अभी बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, जाहिर है ये तो तवक्को करते हैं कि लंबी बैटिंग लाइन है। आज देखें विल यंग जो है किसी मैच में पाकिस्तान में नहीं चले थे और आज उन्होंने सेंचुरी कर ली। आज उन्होंने कहा मुझे सचिन रविंद्रा की जगह लाए हैं, तो मैं फिर बताऊंगा कि नहीं, रविंद्रा की जगह वो नहीं आए, रविंद्रा की जगह तो डेवन कॉनवे आए हैं। विल यंग के शुरू से सारे मैचेस खेल रहे हैं और आज से 6 मैचेस पहले उन्होंने 90 स्कोर किया था नॉट आउट अपने ही मुल्क में। उसके बाद आज उन्होंने सेंचुरी की और बहुत ही अच्छा खेले। अभी थोड़ी ही देर पहले वो आउट हुए, तो 4 आउट हो चुके हैं। पाकिस्तानी फील्डिंग को फिर जैसा यूसुफ साहब ने भी कहा कि न्यूजीलैंड की फील्डिंग हमसे बहुत बेहतर है, उनकी बैटिंग लाइन लंबी है। अभी ब्रेसवेल पीछे मौजूद हैं, मिचेल सेंटनर जो कैप्टन है वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, तो वो भी मौजूद हैं। इसलिए अभी क्योंकि मैच तो अभी बाकी है, गेम बाकी अभी चल रहा है। सलीम साहब, हिफ्ज़ अगर कराची की हम बैटिंग को देखें, वहाँ की पिचेस को देखें, तो जो ट्रैक रिकॉर्ड वो यही कहता है कि जो चेस करती है टीम उसको कामयाबी के इम्कान भी ज़्यादा होते हैं। इस लिहाज से पाकिस्तान का यकीनी तौर पर पल्ला भारी रह सकता है। और ये मैच अगर पाकिस्तान की टीम आज जीत गई तो फिर आप लिख सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में भी ज़रूर पहुँचे। बिल्कुल। सलीम साहब, आप इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? जो पिच का बिहेवियर है वो कैसा है? सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान जब बैटिंग के लिए आती है तो कितना सपोर्ट कर सकती है पिच? देखिए, पिच शुरू में जो पाकिस्तान ने 3 विकेटें ली थी उसके बाद अच्छा मौका था कि न्यूजीलैंड को बड़ा स्कोर करने से रोका जाए, लेकिन फिर वो प्रेशर जो है वो पाकिस्तान बरकरार नहीं रख सका, जिसके बाद एक बड़ी पार्टनरशिप बन गई। और अब न्यूजीलैंड की टीम बेहतर खेल रही है और जिस तरह अभी बाकी साथी भी यही कह रहे थे कि बैटिंग में उनके डेप्थ बहुत है और जब आखिर के ओवर होते हैं तो आपको पता है मार धाड़ होती है, तो उन्होंने एक पूरा एक बन चुका है इनका मोमेंटम जो वो 280 से 300 की तरफ जाने का। कोई बहुत गैर मामूली अगर कोई बॉलिंग हो तो वो अलग बात है, लेकिन पिच में कोई ऐसा नहीं हम कह सकते कि बहुत मदद मिल रही है पेसर्स को या फिर स्पिनर्स को। पिच में मतलब जाहिर है अगर बहुत अच्छी बॉलिंग करे तो कोई भी पिच हो कामयाबी मिल ही जाती है, लेकिन इस पिच में हम बैट्समैनों के लिए हम देख रहे हैं कि उनको आराम से खेल रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल 350 वाली पिच है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई मुश्किल हो रही है कि बहुत टर्न हो रही है बॉल या बहुत तेज आ रही है। तो बैटिंग बैट्समैनों का ही इसमें अभी तक पलड़ा भारी रह सकता है। अभी आखिर के हवाले देखते हैं इसमें हमारी बॉलिंग कैसी रहती है, लेकिन अगर यहाँ पर सलीम साहब, आज की पिच को और जो ट्राई नेशन सीरीज का जो फाइनल था उसकी पिच, इन दोनों में कितना डिफरेंस देख रहे हैं आप? अब मैं इस तरह बिल्कुल तो नहीं कह सकूंगा क्योंकि मैं भी टीवी पे मैच देख रहा हूँ अभी, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया था कि जब कोई लाइव आईसीसी के इवेंट में इस तरह से करने की इजाजत नहीं होती और मीडिया सेंटर में इस तरह बात नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ बाहर की तरफ आया हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। लेकिन पिच के बारे में ज़ाहिर जो बिल्कुल बहुत टेक्निकल लोग हों, कोई क्रिकेटर वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है। हम लोग भी तो मैच देखते हैं स्टेडियम में, टीवी पे, अपनी जो राय नज़र आ रही है कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है और अच्छी बैटिंग करके अच्छी इनिंग यहाँ पर खेली जा सकती है। और हमारे टॉप ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी कि किस तरह खेलते हैं। फखर और बाबर पे बड़ी ड्यू है। मैंने भी एक ख्वाब देखा है जागती आंखों से थोड़ी देर पहले कि बाबर ने सेंचुरी कर लिया आज। चलें, आपकी जागती आंखों से जो आपने ख्वाब देखा है वो सच हो। यूसुफ, बताइएगा अगर दोनों टीम के स्क्वाड की और इस वक्त कंपैरेटिवली देखा जाए, दोनों में एक चेंजेस हैं, तो क्या देख रहे हैं स्क्वाड को? देखिए, पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतर है निस्बतन, हमारी बैटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और ख़ास तौर पे जिस तरह फ़खर जमान पर जिम्मेदारी आयद होगी कि वो इब्तदाई 10 ओवर में अगर पाकिस्तान की विकेट नहीं गिरती
तो मैं समझता हूँ फिर पाकिस्तान की जीतने के इम्कान ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा दिन होगा बाबर आजम के लिए, और बाबर आजम का जिस तरह सलीम खालिक साहब ने ख्वाब देखा है कि वो सेंचुरी स्कोर करने जा रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है कि उनका ख्वाब हकीकत बन जाए तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आज हर नॉर्मल शख्स ख्वाब देखता है। आज पाकिस्तान की फिर एक जो टेम्पो सेट हो मैंने भी जाएगा। ख्वाब देखा था, कोई बात नहीं, देख ही सकते हैं कि यूसुफ साहब हमें फाइनल का मैच दिखाएंगे। वो भी आज के मैच से मशरूत है। आप दुआ करें ये पाकिस्तान की टीम मैच जीत जाए, फिर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में भी यकीनी तौर पर पहुंचेगी, और फिर फाइनल अगर उसके लिए आपको फिर दुआ करनी पड़ेगी कि वो फाइनल लाहौर में हो और इंडिया की टीम फाइनल में ना पहुंचे। अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल कज़ावी स्टेडियम में खेलेगी तो फिर आप लाजमी वहाँ पर मैच देखेंगे। यूसुफ अंजम साहब आपको लेके जाएंगे। बस इस चीज़ को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि अब 3 काम करने हैं, मैच देखना है, दुआ मांगनी है और ऑफिस आना है, ठीक है? तो ही आप मुझे फाइनल का मैच दिखाएंगे। जाहिद साहब, अगर हम न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो उनकी जो इस मैच को लेके स्ट्रेटजी है, उनको सिंगल्स करने में भी शायद मसला हो रहा है, पिच लग रही है कि उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, तो उनकी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी लग रही है कि अगर उनका कोई लॉस हुआ भी है स्टार्टिंग में 3 आउट, लेकिन उनकी टीम ने जो है वो संभल कर खेल रही है अब भी। देखिए, गुज़श्ता रोज़ जो बाबर आजम ने बात की थी, क्योंकि ज़ाहिर है बाबर की बात है, उसकी बड़ी अहमियत है, उन्होंने भी ये कहा था और हमने भी यही देखा कि केन विलियमसन जैसा शायद ही कोई बैट्समैन अब उनकी टीम में भी हो। इंतहाई सेंसेबल, इंतहाई एक्सपीरियंस्ड उनके बैट्समैन हैं। फिर डैरल मिचेल का भी बाबर ने जिक्र किया था, उन दोनों की विकेटें जल्दी ले लीं। 73 पे गालबन 3 विकेटें न्यूजीलैंड की गिर चुकी थी। उसके बाद एक लंबी शराकत हुई है और गालबन 118 रन की शराकत हुई टॉम लिथम और उनके विलियम के दरमियान। तो विलियम का जैसे पहले कहा बहुत अच्छा खेल गए, आउट क्लास खेल गए। अब यह है कि इनको रोकना होगा जल्दी। उन्होंने टीम में एक चेंज की थी, मैट हेनरी को पिछले मैच में उन्होंने बाहर बिठाया था और आज उन्होंने मैट हेनरी को दोबारा शामिल किया। मैट हेनरी काफ़ी तजर्बाकार और एक्सपीरियंस जो है ना बॉलर हैं, तकरीबन तीनों फॉर्मेट में न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी कर चुके हैं, 302 के करीब विकेटें ले चुके हैं। लोकी फर्गुसन का थोड़ा सा नुकसान ज़रूर है क्योंकि उनकी स्पीड बहुत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जेल है टीम और तवक्को करनी चाहिए कि मैच अच्छा होगा। हिफ्ज़ा की भी बैटर्स की ये खासियत है कि उनके हाथ पाँव नहीं फूले, जिस तरह हमारी टीम के फूल जाते हैं कि इब्तदाई ओवर में अगर जल्दी विकेट गिर जाती हैं तो फिर हम समझते हैं कि कुछ भी पीछे नहीं होने वाला। उन्होंने स्ट्राइक रेट अपना बेहतर रखा है, 5 रन पर ओवर उन्होंने अपना स्ट्राइक को रोटेट किया, सारा समझ के खेले हैं, सिंगल और डबल रन दिए, जल्दबाजी नहीं की है, इनिंग्स को बिल्ड किया है। जिस तरह अभी जिक्र किया जाहिद साहब ने कि चौथी विकेट की शराकत में 100 से ज़्यादा रन बने हैं, तो इससे देख रहे हैं कि उनके इब्तदाई अच्छे जो बल्लेबाज थे आउट होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को संभाला है, पैनिक नहीं हुए। यही पाकिस्तानी टीम को करना पड़ेगा। की बात को बढ़ाऊँ, इसकी वजह भी मिचेल सैटनर ने बताई है। उसने कहा हमारे जितने प्लेयर हैं बड़े अरसे से होम एंड अवे हम जो है इकट्ठे खेल रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी टीम तो अभी तक जो है कहना चाहिए बनाने के अमल से गुजर रही है। हमारे साइम अयूब अनफिट हुए, अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म हुए, तो हाथ पाँव फूल गए हमारे, तो पैनिक हो गए। हमने चेंजेस भी की टीम में, तो बड़ी देर से न्यूजीलैंड की जो टीम है वो इकट्ठे खेल रही है। उन्होंने इसकी एक वजह भी बताई। सलीम साहब कहिएगा, शुरू में पाकिस्तान ने अच्छी 3 विकेट्स ले ली, उसके बाद हमने देखा कि एक थोड़ा सा गैप आया है, उसके बाद चौथी विकेट गिरी, लेकिन जो स्टार्टिंग का सिलसिला था वो बीच में आके स्लो हो गया। तो क्या कहेंगे, एक जेन्युइन एक और स्पिनर की कमी महसूस हो रही है पाकिस्तान को? बिल्कुल, एक रेगुलर स्पिनर पाकिस्तान में होना चाहिए। पार्ट टाइमर पर आप इतना ज़्यादा इन्हिसार नहीं कर सकते, लेकिन अब सिलेक्शन में जो गलतियां हैं, हम लोग तो कह के थक गए, कोई चेंज हुई नहीं, वही टीम खिला रहे, तो अब कुछ फायदा नहीं है इस पर बात करने का। अब यही है कि जिस तरह से 3 विकेटें ली थी उसके बाद बहुत अच्छा मौका था कि जल्दी आउट करते न्यूजीलैंड को, लेकिन वो मौका पाकिस्तान ने ज़ाया किया। अगर ये पूरे 50 ओवर खेल गए तो इनका स्कोर फिर बड़ा बन चुका होगा, आप देखिएगा। अभी एक और 6 जो है वो फिलिप्स की जानिब से उन्होंने लगा दिया। मैं अगर चीट कर रही हूँ तो मैं साथ साथ मैच देख रही हूँ, आंखें रुक नहीं रही हैं बार बार मैच देखने से। तो यही है कि ये आपको हो सकता है इस तरह के शॉट्स और देखने को मिले, क्योंकि अब एंड के ओवर भी चल रहा है। तो अब हमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके स्कोर को देखते हुए, जो अब तक का स्ट्राइक रेट चल रहा है, क्या प्रोजेक्टेड स्कोर आप सोच रहे हैं या आपको लग रहा है? मुझे लगता है 300 तो शायद बन ही जाए ना। फिर क्या लग रहा है, पाकिस्तान चेस कर लेगा? करना चाहिए, क्योंकि जब न्यूजीलैंड इतना स्कोर बना सकता है तो पाकिस्तान का तो होम क्राउड है और बिल्कुल ऑन पेपर हमारी टीम भी तगड़ी है, तो बिल्कुल जाना चाहिए। जिस तरह रिजवान ने और सलमान ने पिछले दिनों सेंचुरियां करके मैच जितवाया था, तो अभी टॉप ऑर्डर वाले करें इस तरह, और मौका तो सबके पास है, यकसा मौका है वैसे। सलीम साहब, सेकेंड इनिंग में आपको लगता है कि ड्यू फैक्टर सपोर्ट करेगा पाकिस्तानी टीम को?
जी, इसी वजह से जैसे रिजवान ने कहा था कि टॉस जीत कर पहले इन्होंने फील्डिंग का फैसला किया है, तो ये तो होगा, इसका हेल्प तो मिलेगी पाकिस्तान को। लेकिन जो भी हो उसके साथ जरूरी है कि शुरू से ही जब अगर अच्छा स्कोर एक मिल गया सामने बड़ा, तो फिर बहुत शुरू से ही देख के खेलना पड़ेगा, स्ट्राइक रेट भी उसको उस तरह रखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा सुस्त बैटिंग भी नहीं करनी, और देखना है कि भाई कितने का रन रेट हमारा दरकार है, उस हिसाब से खेलना पड़ेगा। पूरा प्लानिंग के साथ खेलेंगे तो क्यों नहीं पाकिस्तान चेज कर सकेगा, बिल्कुल कर सकेगा। लेकिन इससे पहले अगर अभी भी हमारे जो एंड के ओवर हैं, हम कोशिश करें 1-2 विकेटें जल्दी अगर मिल जाए तो फिर न्यूजीलैंड को भी रोका जा सकता है 300 से पहले भी। लेकिन अब तक के जो हालात हैं, और जिस तरह मैंने आपने जिस तरह का छक्का लगा, और मैं भी देख रहा हूँ अभी टेलीविजन पे, यहाँ पे मैं लॉन्च में आके बैठा हूँ, तो उससे यही लग रहा है कि ये 300 तक तो जाएंगे। बिल्कुल। इसके बाद अगर स्कोर इतना बन जाता है 300 प्लस, तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से चेस करना चाहिए, इन तमाम सवालों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ में वेलकम बैक। नसीम शाह का ओवर स्टार्ट हो गया है, 46वां ओवर जो है वो शुरू हो गया है और अभी इस वक्त 256 स्कोर बन चुके हैं और 4 खिलाड़ी आउट हैं और इस वक्त लैथम और फिलिप्स क्रीज पर मौजूद हैं। सलीम साहब, हाथ पांव खुल गए हैं, चौके छक्के लग रहे हैं। न्यूजीलैंड की जो स्ट्रेटेजी थी कि स्ट्राइक रेट भी ना गिरे, टिप टिप करते करते अब उन्होंने अपनी विकेट्स जो हैं उनको पता कि हैं ओवर्स के लिए और अब उनके हाथ पांव खुल गए हैं। पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी है? जी देखिए, न्यूजीलैंड का यही होता है कि बड़े मजे से खेलते रहते हैं और फिर एकदम इनका स्कोर बहुत बड़ा हो जाता है। और अभी फिर ऐसा ही लग रहा है कि हम 300 की बात करें तो अब तक तो ऐसा लग रहा है बड़े आसानी से ये लोग पहुंच जाएंगे इस स्कोर में, बड़े आराम से खेल रहे हैं। आपने देखा छक्के भी अब लगाना इन्होंने शुरू कर दी है। एक कैलकुलेशन के साथ ये लोग खेले थे, रिस्क इन्होंने गैर जरूरी नहीं लिए, लेकिन अब इख्तितामी ओवर है तो अब तो स्टाना खेलेंगे। लेकिन पिछले जो मैचेस हुए थे ट्रायंगुलर सीरीज के, उसके जो डेथ ओवर्स थे यानी इख्तितामी ओवर, उसमें शाहीन नसीम रन कंटेन नहीं कर सके थे। तो होपफुली आज ऐसा नहीं होगा और आज ये इनको जल्दी रोक लेंगे, ज्यादा मारधाड़ नहीं करने देंगे, नहीं तो फिर स्कोर और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी ये हमारे सीनियर बॉलर्स के ऊपर है कि वो इख्तितामी ओवर में किस तरह की बॉलिंग करते हैं। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे इस वक्त पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या है? जो डेथ ओवर्स है उनके लिए बॉलर्स कौन से जो हैं वो यूटिलाइज करेंगे? देखिए, पाकिस्तान का अब ना बड़े अरसे से एक प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि 11 या 15 ओवर्स के बाद लेके जो 35 ओवर्स तक होते हैं, 40 तक, उनमें पहले शादाब होते थे, बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे। उससे पहले पिछली चैम्पियन ट्रॉफी में आपको याद होगा हसन अली जो है भरपूर फॉर्म में थे, मैन ऑफ द इवेंट भी करार पाए थे 13 विकेटें लेके, तो वो कोई ना कोई विकेटें ले लेते हैं। हारिस रऊफ जो है ऑस्ट्रेलिया तक की बहुत अच्छे थे ये अपने फिटनेस मसाइल से पहले, इसलिए बीच में जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमूमन बड़े रन्स बन जाते हैं। अब क्योंकि आखिरी 5 ओवर्स का खेल जारी है, लगता तो यही है कि 300 से रन्स क्रॉस कर जाएंगे। ग्लेन फिलिप्स जो है उनका कहना चाहिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झिझक भी खुली हुई है। 106 रन से तो अभी तक हमें याद है जो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाए थे, उसमें 7 छक्के भी लगाए थे। तो अब जितनी कोशिश होनी चाहिए पाकिस्तान की, जाहिर है वो यही है कि कम अज़ कम रन्स दें। रन्स तो उन्होंने बनाने हैं क्योंकि पीछे 6 विकेटें बाकी हैं। टॉम लिथम और साथ ग्लेन फिलिप्स दोनों मौजूद हैं और इस वक्त तो उनकी कोशिश होगी क्योंकि उन पर कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर इस वक्त है तो पाकिस्तानी फील्डर्स पे या पाकिस्तानी बॉलर्स पे। यूसुफ साहब, क्या कहेंगे? 300 से ज़्यादा का स्कोर बन रहा है और जो न्यूजीलैंड ने स्ट्रैटेजी रखी, हमने कहा जाए कि हम लोगों ने उन पर प्रेशर बनाया भी, लेकिन हम उसको जो है वो मेंटेन नहीं कर सके। लैथम को हमने सेट कर दिया है, इस वक्त वो अपनी जो है सेंचुरी स्कोर करने के करीब पहुंच चुके हैं, हाथ पांव खुल गए हैं, इस वक्त अभी चौका लगाया उन्होंने। देखिए हिफ्ज़ा, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो पाकिस्तान से बेहतर टीम है और बेहतर टीम यकीनन इस तरह के जो प्रेशर जो उन पर आता है तो वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर साबित करते हैं कि वो सबसे बेहतर टीम है। तो हमने जब कप्तान रिजवान ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया तो उनके जहन में था यकीनी तौर पर बाद में जब ऑस पड़ेगी तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है क्योंकि अभी 6 बजे के करीब ये जो इनिंग्स है सारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 6:40 के करीब पाकिस्तान को अपनी बैटिंग शुरू करना पड़ेगी। अब जो मेरी इत्तला के मुताबिक कराची में जो ड्यू फैक्टर है, जब ऑस पड़ना शुरू होती है वो गालिबन वक्त होता है 8:30 और 9 के दरमियान का ही, उसके बाद का। तो उससे पहले हमें अपनी विकेट भी इन हैंड रखना पड़ेंगी और कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो इनिंग्स उसको बिल्डअप करें, ख़ासतौर पर बाबर आजम
और फ़खर जमान पर आज एक बड़ा दिन है उनके लिए, क्योंकि ज़ाहिर सीरीज़ में हमने 3 मुल्क की सीरीज़ में उन्होंने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन खिलाड़ी बड़ा वही होता है जो बड़े मैचेस में परफॉर्म करता है। और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें दोनों पर हैं कि वो किस तरह के परफॉर्म करते हैं। और मैं यहाँ ख़ास तौर पर बाबर आज़म के लिए चाहूँगा कि वो अच्छी इनिंग्स खेलें, क्योंकि सिर्फ किंग बनने के लिए आपको किंग जैसी परफॉर्मेंस भी देना पड़ती है। सिर्फ ये कह देना कि मुझे किंग शिंग ना कहें, जब वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उस वक्त उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे किंग ना कहें। अब जब कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी किंग शिंग कोई नहीं है, मैं तो एक आम खिलाड़ी हूँ। बिल्कुल, बैटर्स को भी अब अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर रखना पड़ेगा। ये मैच चल रहा है, इसके अलावा कल मैच होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही है। इन तमाम बातों पर भी गुफ्तगू करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद साथ में। वेलकम बैक। तो इस वक्त टॉम लैथम ने सेंचुरी स्कोर कर ली है और उनकी ग्लेन फिलिप्स के साथ जो है वो भी पार्टनरशिप बन गई है, एक अच्छी पार्टनरशिप हम देख रहे हैं। सलीम साहब बताइएगा, इस वक्त जैसे बॉलिंग की जा रही है, हमारे जो मेन बॉलर्स हैं शाहीन, हारिस, इनको भी छक्के चौके पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी वही हम लोग जो पहले डिस्कस कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए मगर हो वही रहा है कि डेथ ओवर में फिर पिटाई लगती है और ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एक चीज और मैंने नोट की कि जो हमारे फील्डर्स हैं डीप में, वो कैच के लिए जाते नहीं, और अगर वो बिल्कुल बाउंड्री के साथ खड़े हो या इस तरह आजकल जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नॉर्मल चीज बन गई है कि बंदा उछलता है, गेंद को नीचे फेंकता है और फिर वापस आके बाउंड्री से बाहर आके कैच करता है, हमारे प्लेयर में ये चीज बहुत कम देखी जाती है। तो हाफ चांसेस हम लोग जाया करते हैं जिनको बॉल में चेंज किया जा सकता है। ये एक खामी नजर आती है हमारी फील्डिंग में भी और बॉलिंग में। बिल्कुल, अभी रिसेंट हम बात करें, जो अभी छक्का पड़ा है हारिस रऊफ को, जो फील्डर था वो बाउंड्री से काफी अंदर खड़ा हुआ था, आप रोक सकते थे लेकिन वो कोशिश नहीं की जा रही है। और अगर बॉल की बात की जाए, आप लेंथ पे क्या कहेंगे जिस लेंथ पे बॉलिंग की जा रही है? देखिए यही तो है, आखिर के ओवर में जिस तरह जाना चाहिए यॉर्कर्स वगैरह करने पे उस तरह कर नहीं पा रहे और बॉलिंग इस तरह की हो रही है कि आराम से शॉट्स खेले जा सकें, ये एक खामी है। और पहले जो मशहूर थे पाकिस्तानी बॉलर हारिस और शाहीन वगैरह के डेथ ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं और रोक लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब ये चीज नजर नहीं आ रही है। अब इनकी आखिरी ओवर में काफी पिटाई लगती है। जैसे काफी देर पहले हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि 300 की तरफ जा रहा है, अभी भी देख लें अब तो वाजे हो गया कि 300 प्लस स्कोर हो रहा है, जो इतना ईजी नहीं होगा। वैसे तो पिच ऐसी है कि यहाँ पर बिल्कुल चेस किया जा सकता है, जैसे पाकिस्तान ने ट्रायंगुलर सीरीज में रिकॉर्ड हदफ भी चेस किया था, लेकिन फिर भी अगर आप सेकंड बैटिंग करें तो उसके बाद अगर 300 से ऊपर आप चेस कर रहे हो तो अच्छा खासा प्रेशर आया था। सलीम साहब, शाहीन आफरीदी को हम जिस तरह से देख रहे हैं, आखिरी ओवर में उनको एक ही ओवर में उन्होंने 18 स्कोर जो है उनको पड़ा, बड़े महंगे रन्स हैं ये, और जिस तरह वो अपनी बॉलिंग के साथ स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप उनकी बॉलिंग के... जी शुरू में शाहीन अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं, अमूमन उनका पहला स्पेल अच्छा होता है, और लेकिन थोड़ी सी उनकी बॉलिंग में भी है कि जैसे शुरू में पहले विकेट ले लेते थे, अब है लेकिन इतना ज्यादा कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है कि आखिर के ओवर में अमूमन यही होता है कि टीम अपने बेहतरीन बॉलर्स के ओवर जो है वो बचा के रखती है कि भाई आखिर में आएगा और हम लोगों को मुश्किल से निकालेगा, ज्यादा रन नहीं बनने देगा। लेकिन हमारे जो सबसे मेन बॉलर्स हैं वही आखिर के ओवर में पिटते हैं सबसे ज्यादा। ये एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए। जाहिद साहब, अब जैसा कि मैच इस वक्त जिस सिचुएशन पे है और 291 स्कोर बन चुके हैं और लैथम ने अपनी सेंचुरी 107 रन अब उन्होंने या 102 रन बना लिए हैं, ग्लेन फिलिप्स अपनी नेक्स्ट सेंचुरी करने वाले हैं, तो क्या इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टीम जो है वो हमसे मैच ले जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए अभी तो कहना कबल वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग भी आएगी। ज़्यादातर दारोमदार जैसे हेड कोच जो हैं आकिब जावेद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था हारने के बाद ट्राई सीरीज़ कि जो हमारे इब्तदाई बैट्समैन हैं उनको टिकना होगा, उनको लंबा स्कोर करना होगा। तो फ़खर जमान जो कि अभी फिटनेस मसाइल का शिकार थे, बाहर चले गए थे, वापस आए हैं, किस हद तक वो फिट हो चुके हैं। और नंबर 2 बाबर आजम पर तवक्कुआत हैं, फिर 1 डाउन पर तवक्कुआत हैं, 100 शकील आएंगे। तो हमारे जो इब्तदाई बैट्समैन हैं, क्योंकि हर मैच में सलमान आगा और रिजवान के लिए शायद मैच जीतना और लंबे स्कोर करना, सेंचुरियाँ करना फिर मुश्किल हो जाता है हर मैच में। इब्तदाई बैट्समैन अगर स्कोर करेंगे, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइन बहुत लंबी नहीं है,
इसके पीछे क्योंकि अभी तो ट्राई करना है खुशदिल शाह तक अगर बैटिंग जाती है तो किस हद तक टॉम लिथम की तरह या फिलिप्स की तरह चौके और छक्के लगा सकते हैं और इब्तदाई बैट्समैनों को ये रोल प्ले करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये कह देना कि मैच हाथ से निकल गया, लेकिन 300 से ज़्यादा या 300 के करीब स्कोर हो जाए ये कम स्कोर नहीं है, अच्छा खासा बड़ा स्कोर है। और अब तो बड़े ईजीली दोनों टॉम लिथम, क्योंकि उनके टेस्ट मैच में भी ओपनिंग करते हैं, ये उनकी 8वीं ODI की सेंचुरी है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, गालबन 26-27 50s भी बना चुके हैं। और उनके साथ जाहिर है फिलिप्स का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि यहाँ लाहौर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ही अच्छा खेला था, तो आखिरी ओवर्स बड़ा ईजीली वो हारिस रऊफ को और शाहीन अफरीदी को गेंदें जो है बाउंड्री के बाहर पहुंचा रहे हैं। हमारे मेन बॉलर्स हैं और यूसुफ ये भी नहीं कहा जा रहा कि तुक्के लग रहे हैं, एक पक्की शॉट्स खेली जा रही हैं और जहां पर उनके वो तुक्के नहीं चल रहे वहां पर फिर भी एटलीस्ट न्यूजीलैंड के प्लेयर जो हैं वो टिप खेल रहे हैं, तो हमने उनको ये कॉन्फिडेंस दिया है कि वो एक जम कर खेल रहे हैं। टॉम लिथम को इससे पहले मैच में भी हमने चांसेस दिए थे और अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी उस फॉर्म का भरपूर फ़ायदा उठाया। हिफ्ज़ा, मैं हैरान हूँ कि आकिब जावेद की मौजूदगी में इस तरह की बॉलिंग देखने को मिल रही है। डेथ ओवर्स में आकिब जावेद पाकिस्तान के वो वाहिद कोच हैं जो हर वक्त हमने देखा कि वो मैदान में नज़र आते हैं, ख़ुसूसन जब वो लाहौर कलंदर के साथ भी थे तो हमने देखा काफ़ी मेहनत करते दिखाई दे रहे थे। और अक्सर वो कहते थे कि आखिरी ओवर्स में रिवर्स स्विंग अगर नहीं हो रहा तो आपको यॉर्कर की तरफ जाना चाहिए, आपको स्लोवर बॉल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं इसमें से कोई बॉलिंग भी नहीं कर रहा, सीधे वो आम रूटीन की बॉलिंग नज़र आ रही है। तो डेथ ओवर में इतनी जहाँ पर जो बैटर है वो अपनी हिकमत अपनी तरतीब देते हैं, लंबी हिटिंग करते हैं, तो पाकिस्तानी बॉलर्स को भी थोड़ा अपना जो वैरायटी उसमें लानी चाहिए, कभी स्लो बॉल की, कभी यॉर्कर की, कभी फुल लेंथ की, तो कभी बाउंसर्स भी किए, तो इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम टोटली फ्लॉप हो चुके हैं। नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी जिनसे सबको उम्मीदें होती हैं उन्होंने बिल्कुल मायूस किया है। और अगर ये 300 प्लस स्कोर हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में फिर हमें कहना चाहिए कि 60-40 का ये मैच होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि फेवरेट अब 50 हो गई है ग्लेन फिलिप्स की। उन्होंने 34 गेंदों पे 50 रन्स बना लिए हैं और उनकी एक अच्छी पार्टनरशिप भी जा रही है टॉम लिथम के साथ। क्योंकि हम एंडिंग पे आ रहे हैं तो सलीम साहब, आपको क्या लगता है, हमने पहले भी ये जिक्र किया है कि पाकिस्तान अगर किसी मैच में शुरू में ग्रिप बना भी लेता है तो हम ईजी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि बॉलर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं और बड़ी अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करवाई जा रही है। बिल्कुल, ये बॉलर्स को एक कोच का भी काम है कि हर मैच में एक जैसी गलतियां हो रही है। और क्यों आकिब जावेद खुद साबिक बॉलर रहे हैं, उनको ये सारे जो बॉलर हैं इनमें से 2 हारिस और शाहीन, इनके साथ ही उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली ज़्यादातर लाहौर कलंदर में। तो आकिब जावेद को देखना चाहिए कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये डेथ ओवर में रन्स कंटेन नहीं हो रहे और अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही। बिल्कुल, हम भी जानना चाहेंगे कि ये क्या वजूहात हैं जो इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो क्या थॉट प्रोसेस है इस तरह के डिसीजन के पीछे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, हमें दीजिए इजाजत। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।